झारखंड विधानसभा के सरकारी आश्वासन समिति आज धनबाद पहुंची। धनबाद परिषद सभागार में समिति के सभापति सह निरशा विधायक अरूप चटर्जी ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर सदस्य सह विधायक ममता देवी भी मौजूद रही। वर्ष 2000 से 2025 तक के आकलन में समिति ने धनबाद में 200 से ज्यादा आश्वासन लंबित पाया। झारखंड विधानसभा सरकारी आश्वासन समिति विधानसभा में सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों में सदन से मिले आश्वासनों की समीक्षा करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो निर्धारित अवधि के भीतर पूरे किए जाएं। समिति ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में वर्ष 2010 से 2025 तक करीब 150 आश्वासन लंबित पाया। सभापति सह विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि कुछ आश्वासन पूरी भी हुई है, पर पत्राचार होने से वह लंबित बताया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में पूर्व विधायक कुंती सिंह, पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह, पूर्व विधायक ढुल्लू महतो के द्वारा पूर्व में उठाए गए मामलों को रखा गया। जो भी योजनाएं पूर्ण कर ली गई है उसके निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधूरी योजनाओं पर काम को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया है। बहरहाल समिति ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, पथ निर्माण, पेयजल एवं स्वच्छता सहित अन्य विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर व प्रगति की जानकारी ली। झारखंड विधानसभा के सरकारी आश्वासन समिति पिछले 8 सितंबर से ही जिले के भ्रमण पर निकली है और यह समिति कुछ 6 जिलों में विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। अब तक समिति 4 जिलों को कवर कर चुकी है। धनबाद के बाद अब यह समिति गिरिडीह और फिर देवघर का रुख करेगी। इस दौरान समिति स्थल निरीक्षण भी करेगी ताकि विकास कार्यों की प्रगति पर जानकारी ले सके। देखिए, अगर वर्ष 2000 से लेकर 2025 तक देखें तो हमको लगता है जो 200 से ऊपर आश्वासन या धनबाद जिला में दम देते हैं। हम लोग 2010 से लेकर 2025 तक चल रहे हैं। इसमें करीब करीब 150 आश्वासन यहाँ लंबित मिला है और कुछ एक आश्वासन की काम हो गई है, लेकिन पत्राचार नहीं होने के कारण वो लंबित दिखा रही है। तो उन तमाम चीज जो स्कीम्स जो माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी, माननीय विधायक राज सिन्हा जी, माननीय विधायक कुंती सिंह जी, पूर्णिमा सिंह, कमरेश सिंह, इन तमाम जो माननीय सदस्यों ने उठाया था, उन तमाम चीज़ों को आज यहाँ पर रखा गया। जो स्कीम्स कंप्लीट हो गई है उन स्कीम्स को इमीडिएटली हम लोगों का निष्पादन करने के लिए हम लोगों ने आदेश दिया। जो स्कीम्स अभी भी इनकम्प्लीट है उसको जल्द से जल्द निष्पादित करने का आदेश दिया गया। इस मुख्य रूप से बीसीसीएल के मुकुंदा प्रोजेक्ट का मामला, वो बीसीसीएल के जो आउटसोर्सिंग के द्वारा जो जमीन अधिग्रहण का मामला, विस्थापन का मामला, जलापूर्ति योजना, चाहे धनबाद में राज सिन्हा के द्वारा, बागबारा में माननीय विधायक तत्कालीन विधायक ढुल्लू महतो जी के द्वारा, निरसा में हमारे द्वारा ये तमाम मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है। पारविंदिया पुल का भी मामला हम लोगों के द्वारा उठाया गया था, उसकी भी आश्वासन आई और कुछ एक जगह रोड्स की मामला थी, कुछ जांच की भी मामला थी जो हम लोग रिपोर्ट मांगे हैं और यहाँ के सिविल सर्जन से, यहाँ के डीसी से, तमाम अधिकारियों से। तो वो जांच रिपोर्ट आने के बाद हम लोग रांची में उसकी कार्रवाई की व्यवस्था करेंगे। एक सवाल प्रशासन को दिख नहीं रहा है, नहीं प्रशासन देखना नहीं चाह रहा है। लगातार माइंस पे जिस तरीके से हजारों लोग, हजारों मोटरसाइकिल डूब रहे हैं, हम बार बार ये कहते हैं जो इस तरीके से जो माइनिंग की स्थल पर अवैध रूप से लोग डूबते हैं और माइनिंग करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें रुकनी चाहिए। इसके लिए जिला पुलिस है, सीआईएसएफ है, मैनेजमेंट है, ईसीएल या बीसीसीएल के मैनेजमेंट है, इसके लिए अलग से टीम गठित की गई है सीओ के नेतृत्व में प्रत्येक प्रखंड में, लेकिन कहीं भी इसका अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके बाद लाश लेके बैठना और उसके बाद फिर मुआवजा की मांग करना, ये तमाम चीज़ें जो है सब समझते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। नहीं, सदन में इस बार माननीय सरजू राय जी ने इस मामले को उठाया और सभी माननीय सदस्य इस मामले को जान रहे हैं, लेकिन फिर भी यह सरकार के तरफ से भी इसकी जानकारी है, फिर भी इसका ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम समझते हैं कि जिला प्रशासन को इन तमाम चीज़ों को
जिस तरीके से मौत हो रही, कुछ दिन आगे बागमारा में भी कुछ लोग डेथ कर गए, कुछ झरिया अंचल में डेथ किए, नेरसा में डेथ किए। लगातार जो मरने की जो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, हमको लगता है जिला प्रशासन को इस पर एक बार एक्शन लेना चाहिए। देखिए, झारखंड विधानसभा के आश्वासन समिति के हमारे चेयरमैन माननीय विधायक अरूप चटर्जी जी हैं और इसके मेंबर्स हम लोग हैं। और ये कमेटी आज 8 तारीख से निकली हुई है, जो विभिन्न जिलों में जाकर के विभागीय बैठक करके और समीक्षा करके जो भी माननीय सदस्यों का सवाल आता है, उसमें जो माननीय मंत्रीगण आश्वासन देते हैं, वही आश्वासन को लेकर के विभिन्न जिलों में जाकर के हम लोग सारे जो सवाल आए उनका जवाब लेकर के और विधानसभा को, सरकार को ये देने का काम हम लोग करते हैं। और आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषय आए। इन विषयों को लेकर के कई विभाग के अधिकारी थे जो रिपोर्ट के साथ पहुंचे, कई ऐसे विभाग के अधिकारी थे जिनके पास रिपोर्ट नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं एक लगता है कि भाई अधिकारियों के द्वारा कि भाई गंभीरता से वो नहीं ले रहे हैं, जबकि हम लोग दूर दूर से क्षेत्र से आते हैं। हमारे साथ एक और माननीय सदस्य हैं जो सिमरिया के हैं, तो इतने दूर से हम लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों का हम लोग नहीं देख पाते हैं गंभीरता, तो वो नाराजगी होती है हम लोगों को। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई जो भी सवाल आए तो उनका संपूर्ण जवाब लेकर के अधिकारीगण बैठे। तो यहाँ पे तो काफी अच्छे तरीके से हुआ, अधिक से अधिक सवालों का हमें जवाब भी मिला। कुछ कुछ चीजें थी जिसका पूरी तरह से जवाब नहीं मिल पाया है, जैसे पेयजल को लेकर के था, फिर हेल्थ को लेकर के था कि कुछ कुछ बिल्डिंगें कहीं बनने की थी तो वो अनकम्प्लीट है, तो उसके रिपोर्ट्स के लेकर के थे तो वो रिपोर्ट नहीं था। तो इस तरह के कुछ कुछ पॉइंट्स आए हैं जिसके लिए निर्देशित किया गया है कि जितनी जल्दी वो रिपोर्ट हम लोगों को दे दें। और बाकी आज का मीटिंग अच्छा रहा और कई विभाग के अधिकारियों का रिपोर्ट भी संतोषजनक था। जैसे 8 तारीख को हमारा चतरा था, उसके बाद 9 को हजारीबाग, फिर बोकारो और धनबाद, कल गिरिडीह और देवघर है। 6 जिलों को हम लोगों ने लिया है और अभी तक 2 जिले बाकी हैं जो आपका गिरिडीह और स्थल निरीक्षण का है, हम लोग करेंगे।